लाहौरिये लुटेरों और डकैतों के निशाने पर 24 घंटों में सैकड़ों वारदातें रिपोर्ट। गार्डन टाउन में डाकू शहरी से 2 लाख रुपए से जायद नकदी छीनकर फरार हो गए। बागबानपुरा में डाकू शहरी उमर से 1 लाख नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर में जराइम आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामपुरा में डकैती, शहरी नकदी और मोबाइल से महरूम। फुटेज के बावजूद इस्लामपुरा पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। इकबाल टाउन निजाम ब्लॉक में राहसनी की वारदात। फैमिली घर की दहलीज पर लूट गई। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू 4 मोबाइल और 45,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस ताहाल मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम। बातें नहीं, काम करके दिखाएं। आईजी आमिर जुल्फिकार ने अफसरान से काम कराने की ठान ली। जराइम पर काबू पाने के लिए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। मुकर्ररा वक्त के अंदर अहकामात पर अमल दरामद के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। महंगाई का जिन गरीब का आटा भी खा गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खपत पूरा करने में नाकामी। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर और मर्द और खवातीन की तवील कतारें। शहरियों का हुकूमत से सस्ता आटा फराहम करने का मुतालिबा। महंगाई के गरीब पर ताबड़तोड़ हमले। हांडी का तड़का भी मजीद महंगा कर दिया गया। दर्जा दोयम घी की कीमत में 20 रुपए इजाफा। 1 किलो घी 460 से बढ़कर 480 रुपए किलो हो गया। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी। शहर में महंगाई का पारा आसमान पर पहुंच गया। मुर्गी और अंडों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अंडे आज भी 3 रुपए दर्जन महंगे हो गए। 287 रुपए दर्जन में बिकने लगे। चिकन 572 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई के होशरुबा वार, आवाम मुश्किलात से दो चार। सब्जियों और फलों की कीमतें भी बेकाबू। गरीब के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। मुनाफाखोरों का भी आवाम पर लाठीचार्ज। मन माने रेट पर अशिया फरोख्त करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। सख्त सर्दी में एलपीजी माफिया सरगर्म। अज खुद 56 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। शहर में एलपीजी 260 रुपए तक फरोख्त होने लगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई के लिए ओगरा को खत लिख दिया। महंगाई ने बच्चों से सस्ती तफरी भी छीन ली। चिड़ियाघर इंतजामिया ने दाखिला टिकट की कीमतों में इजाफा कर दिया। बड़े अफराद के लिए दाखिला टिकट 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। बच्चों की टिकट 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई। जहां पर अद्वियात के खाम माल को रोक दिया गया है, जहां पर सोयाबीन रोक कर पूरी पोल्ट्री की सनत के अंदर दरम बरम करके रख दिया निज़ाम, और जिस तरीके से खौफनाक तरीके से मुर्गी महंगी होती जा रही है, अंडे महंगे होते जा रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर ख़ास तौर पे आटे की कीमतें आसमान से बाहर चली गई हैं। सारी दुनिया में खुर्दनी तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं और पाकिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं नज़र आ रही बल्कि इजाफा नज़र आ रहा है। मुल्क शदीद बहरान का शिकार है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा कर कर दिया। जिस तरह भी देखें परेशानी नजर आ रही है। इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। टैक्सों के खिलाफ ताजिर बिरादरी सड़कों पर आ गई। फिरोजपुर रोड पर, खासी रोड पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज। कसूर जाने वाली रोड ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का टैक्स की बढ़ाई जाने वाली रकम को खत्म करने का मुतालिबा। सीटीओ से मिनी मसा एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। एहतजाज, मुतालबात और FIR को ज़ेर बहस लाया गया। सीटीओ डॉक्टर असद मलही की मिनी मसा एसोसिएशन के जायज़ मुतालबात पूरी करने की यकीन दहानी। स्पीकर सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा।
ये तासुर दिया जा रहा था परवेज इलाही को अक्सरियत का वोट हासिल नहीं। पंजाब असेंबली के बाहर राजा बशारत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज ऑपोजिशन के अपने नंबर्स पूरे नहीं थे। नून लीग की मरकजी क़यादत मेहमान गैलरी में मौजूद थी। आज पंजाब के अवाम ने उनकी नालायकी का अमली मुजाहरा देखा कि लेजिस्लेशन में जिस बुरी तरीके से उनके कारकर्दगी जो है वो खुलकर सामने आई और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुकूमत के पास अराकीन पूरे नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे आज भी 179 मेंबर्स पूरे थे, हो सकता है कि कल हमारे अरकान 180 हो जाए। नून लीग की उम्मीदवार पंजाब का वज़ीर आला होगा, राना सनाउल्लाह का दावा। जो है वो पूरा हो जाए, और इनका नंबर जब पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अजलास को कल पे जो है इन्होंने अर्जन किया है। इस वक्त इनके मुकाबले में अल्लाह के फजल से हमारे पास अक्सरीती नंबर है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे। आज हमारी हाजिरी पूरी थी। नवाज शरीफ की वापसी किसी चीज से मशरूत नहीं। ख्वाजा आसिफ की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अदालती मामलात पर कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। मरियम नवाज को पार्टी का ऑर्गेनाइजर लगाना अच्छी बात है। अगर उनके पास वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं एतमाद का वोट लें? मैं तो सियासी बात कर रहा हूँ, वोट का एतमाद का वोट लें। अगर उनके पल्ले वोट हैं तो क्यों नहीं ले रहे तो एतमाद का वोट? गवर्नर को आईन पाकिस्तान वाज़े तौर पे ये इख्तियार देता है कि वो वज़ीर आला साहब को कहें कि वो एतमाद का वोट लें अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए। गवर्नर साहब ने कहा, वज़ीर आला साहब ने एतमाद का वोट नहीं लिया। उन्होंने वही काम किया है गैर कानूनी गैर आईनी जो कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने करवाया था डिप्टी स्पीकर से, और फिर खुद किया था जब असम्बली तोड़ी थी। एतमाद का वोट न लिया तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। परवेज इलाही एतमाद के वोट में ताखीर कर रहे हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मैं समझता हूँ कि मामला यहाँ हल नहीं होगा। इनसे आइन की एक शिक पर भी अमल की तवक्को नहीं। अदालतों को आज़ादाना फैसले करने चाहिए। आज़म नज़ीर ताड़र की गुफ्तगू, कहा कि अदालतों को अपनी साख का ख्याल भी करना चाहिए। चीफ जस्टिस सियासी फैसलों से इज्तनाब करें। अदालतों को आज़ादाना फैसले करने चाहिए और अदालतों को अपनी साख का भी ख्याल करना चाहिए। इस तरह के फैसले करने से अदालत की इज्जत में इजाफा नहीं होता। मीशत का जो हाल है वो आपके सामने है, और इस वक्त इस तरह के इश्तिहार देना ये तो लोगों के साथ मजाक करने की बात है। मैं हैरान हूँ कि इतनी एडवांस स्टेज के ऊपर हमें इतनी गैर संजीदगी नज़र आ रही है हुक्मरानों की तरफ से। इस वक्त फौरी तौर पे इनको संजीदगी के साथ जो सेंट्रल बैंक है उसकी इंडिपेंडेंस यानी कि उसकी आज़ादी, उसकी खुद मुख्तारी को बहाल करना चाहिए, ताकि ये जो इसहाक डार की ऊट पटांग पॉलिसीज़ हैं इससे हम बाहर निकल सकें। कौमी असेंबली में इस्तीफों के मामले पर मुशावरत जारी है। हमाद अजहर की जमान पार के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब के इस्तीफे बाद में देखेंगे। मुल्क को फौरी एक मैंडेट शुदा हुकूमत की जरूरत है जो दुनिया से बात कर सके। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे, इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही का इजलास में दो टोक ऐलान, कहा कि ऑपोजिशन पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखना बंद करे। नून लीग को पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एतमाद का वोट आज परवेज इलाही साहब, आखिर 11 तो आनी है। अब कैलेंडर में से 11 तो वो नोच के फेंकेंगे नहीं, और अदालत के हुक्म पर डंडे के जोर पर लेंगे तो भी उनकी मर्जी है। बंदे उनके पूरे नहीं हैं, और जाहिर है वो और मोहन सलाई साहब जो है वो अपने अब्बा जी को बचाने के लिए उनके बंदे पूरे करने की बजाय वो जाके कहीं और बैठ गए हैं। किसने कहा कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं? आपको नंबर दिखाएंगे। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि परवेज इलाही एतमाद का वोट ले सकें। फिल्म अभी बाकी है जिसकी प्रोड्यूसर मैं खुद हूं। वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेना है या नहीं? चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर क़यादत पार्टी रहनुमाओं की बैठक। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, फारूक हबीब और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाया जाए?
राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब असम्बली में नून लीग के नंबर पूरे होने का दावा। अदालत ने वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए पाबंद नहीं किया। हुकूमत की मर्जी है, जब भी एतमाद का वोट ले ले। स्पीकर सिप्तान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं कि अगर हमें एतमाद का वोट ना मिला तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। गवर्नर के कहने पर एतमाद का वोट नहीं लेंगे, तैयारी से हैं, सरप्राइज देंगे। तर्जुमान वजीर आला फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि गंदुम बहरान की जिम्मेदार पंजाब नहीं इंपोर्टेड हुकूमत है। 10 लाख टन गंदुम फराहम करने के लिए विफाक को खत लिखा, इनकार कर दिया, गंदुम नहीं दे सकते। पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की अदालत से असेंबली की तहलील रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी गई। अराजी फ्रॉड का मामला, एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। नामजद 11 मुल्जिमान समेत 20 अफराद के बयानात कलमबंद। राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया नोटिस के बावजूद तफ्तीश का हिस्सा नहीं बने। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को फाइनल रिपोर्ट में कसूरवार करार दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए खोलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़रा को स्टेट गेस्ट हाउस के सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने की हिदायत। विफाकी वज़रा अरकान असम्बली की शिकायत दूर करने के लिए बैठा करेंगे। तवानाई का बहरान थम न सका, शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक तजावज़ कर गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली 2 घंटे तक गायब रहने लगी। बिजली की बंदिश में शहरी और ताजिर परेशान। वासा अमले की गफलत या अदम तौजीही, शाहदरा यूसी 4 का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। खस्ता हाल सड़कों ने मकीनों को असियत में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। लाहौरिये हो जाए खबरदार, बादल जमकर बरसने को है तैयार। महकमे मौसमियात ने बुध से बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों पर बर्फबारी होगी। बारिशों और बर्फबारी से दर्जे हरारत में नुमाया कमी होगी। बूम बूम आफरीदी को बड़ी ऑफर। पीसीबी की शाहिद आफरीदी को वर्ल्ड कप 2023 तक चीफ सेलेक्टर रहने की पेशकश। शाहिद आफरीदी इस वक्त उबूरी चीफ सेलेक्टर हैं। शाहिद आफरीदी न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बाद जवाब देंगे।